हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुलेंद्र मटू आप सभी को आशीष करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे मसीही कौन है, सच्चा मसीही कौन है। हर इंसान परमेश्वर का वचन सुनता है, फिर वो संगति ज्वाइन करता है, फिर वो सालों साल उस कलीसिया में या फिर अलग अलग कलीसिया में कुछ साल भटकता रहता है। तो क्या ऐसा करने से आप मसीही हैं? तो आज हम सीखेंगे कि सच्चा मसीही कौन है। जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मरकुस, मत्ती की अंजील 16 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मसीही जीवन के बारे में ऐसा सिखाता है जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे, यदि में तुम आते हो जी। मसीही का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिकल के लिए चर्च चले गए, आप उसी कलीसिया में जाएंगे जहां अमेरिकल होते हैं। नो डाउट अमेरिकल का होना जरूरी है, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, आदरणीय प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी, कि उसका राज्य बातों में नहीं, उसका राज्य उसके सामर्थ्य कार्यों में है। पर कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, अमेरिकन लेकर फिर वहीं पे चले जाते हैं। परमेश्वर तुम्हें यदि कहीं चंगाई दे रहे हैं, परमेश्वर यदि कहीं तुम्हें छुटकारा दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें वहाँ टिकने की ज़रूरत है। तो आज हम सीखेंगे कि मसीही कौन है। आपको मसीही बनने के लिए मसीह को फॉलो करना होगा, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज का विश्वासी तो बन जाता है, परंतु क्रूस नहीं उठाता। देखिए, अगर आप विश्वासी हैं, परीक्षा हो सकती है आपकी लाइफ में, परंतु अपना इनकार करना। यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार कर दे और मेरे पीछे हो ले। बहुत सारे विश्वासी विश्वास में आ गए, परंतु अपनी डेजिग्नेशन पुरानी ही बताए जा रहे हैं। मैं पहले ये था जी, पहले भी नहीं बोल रहे मैं ये था जी, मैं अब प्रभु में हूँ। भाई, इनकार करें अपने आप का। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि तुमने अपना पुराना डेजिग्नेशन, पुराने धर्म, पुरानी जाति, पुराना स्वभाव छोड़ा ही नहीं है। इनकार। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि तुम मुझे सुन रहे हो, उस यदि में तुम भी आते हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वह अपने आप का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले जी। मरकुस की अंजील 8 अध्याय, बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 8 वर्स 34 एंड 35 जब हम पढ़ते हैं मरकुस की अंजील, उसका 8 अध्याय 34 और 35 वचन, बाइबल ऐसे कहती है, ये मसीही की पहचान है। यदि आप मसीही बनकर भी बदले नहीं हैं, अपने पुराने बातें बंद नहीं की, पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा, पुराना जीवन नहीं छोड़ा, पुरानी डेजिग्नेशन नहीं छोड़ी, तो फिर आप मसीही नहीं हो सकते। क्योंकि सच्चा मसीही तो वो है जो अपना क्रूस उठाता है और अपना इनकार करता है। और यीशु ने तो यही कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले जी। मरकुस की अंजील 8 अध्याय 34 और 35 वचन। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना, जो कोई तुम जो मुझे सुन रहे हो, उन जो कोई में आते हो जी।
जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार अपने आपे का इनकार करे। आज का विश्वासी उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा? बहुत सारे लोगों के ये मैसेज मिलते हैं कि प्रॉफिट मैं इतने सालों से विश्वासी हूँ, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। कारण क्या है? क्योंकि अभी तक तुमने इनकार नहीं किया है जी। यीशु ने अपने चेलों के साथ भीड़ को आते देखकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। बात यीशु को फॉलो करने की है, बात यीशु के पीछे चलने की है। इसलिए मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय 38 वचन इस प्रकार से कहता है। 34 और 35 पूरा हुआ, 35 भी पढ़ देना बेटा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, यीशु ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मसीहों का तो दुखी होना निश्चित है जी, मसीहों का सताया जाना निश्चित है। आज प्रोसिक्यूशन का समय शुरू हो चुका है, तकलीफों का समय चल रहा है। जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं वह दुख उठाएंगे जरूर। इसलिए याद रखें, कौन है मसीही? वह जो उसका पीछा करता है। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कहीं ऐसे नहीं कहा यदि कोई ईसाई बनना चाहे। यदि आप ईसाई हो तो फिर आप एक ईसाई जरूर हो सकते हो, क्योंकि वह तो फॉलो करता ही नहीं है। बात तो यीशु को फॉलो करने की है, बात पुराने जीवन को छोड़ने की है, बात पुरानी डेजिग्नेशन को भूलने की है, बात वो पुराना बताए जाओ जी मैं ये था मैं वो था। आजकल के सेवक भी मैं जी पहले हिंदू था, मैं जी पहले सरदार था, मैं जी पहले तुम क्या थे? वो तो खत्म हो चुका है। अब बताओ तुम क्या हो? अब यीशु का फॉलोअर हूं, क्योंकि यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, वही मेरा चेला होगा। सो आज हम खुदा के चेले हैं, यीशु के चेले हैं। यदि आप यीशु के चेले हैं तो फिर अपने आप का इनकार करें, क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय 38 वचन ऐसे कहता है जी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यीशु ने कहा वो मेरे योग्य नहीं होगा। इसलिए याद रखें, सच्चा मसीही तो वो है जो पुरानी बातें भूल चुका है। अगर मैं उन दिनों को याद करूं जब मैं पाप में था, तो फिर मैं आज मसीही नहीं हूं। पुरानी बातें लिखा है बीत गई, अब वह नई हो गई। यीशु के अनुग्रह में आकर आप नए हो गए हो। जब दाऊद से गलती होती है तो दाऊद के मित्रों ने उसे दोष लगा दिया, उसके अपनों ने उसे दोष लगा दिया, उसके पुत्र ने उस पर तलवार उठाई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं अपने धर्मी जन दाऊद को धोखा नहीं दूंगा। ऐ खुदा के बेटे और बेटियों, सच्चे मसीही बन जाएं। बनावटी मसीही बनकर, सिर्फ ईसाई बनकर मत जिएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ईसाई ही रहें तो बात ना बनेगी। अगर आप सच्चे मसीही बन गए तो आप जरूर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि खुदा का वादा है जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार कर दे। अपने लिए जीने वालों, जरा ध्यान लगाओ उस यीशु पर। यदि उसने अपने लिए जिया होता तो उन दिनों में फिर खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बना देता वो।
लेकिन आज तुम जो प्रचार कर रहे हो, तुम तो ले हैंड के भी पैसे ले रहे हो। क्या ये ऐसा करने के लिए खुदा ने कहा है? जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वह सिखाएं संसार के लोगों को। चमत्कारी बाबा ना बने। चमत्कार करने वाले बाबा भी हैं। चमत्कार करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा यीशु मसीह है। आई एम नॉट ए हीलर, जीसस इज द हीलर। खुदा के लोगों, खुदा के वचनों को अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि लूका की अंजील उसका 14 अध्याय 27 वचन कहता है, जब हम गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 27 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे कहते हैं। यीशु ने मुझे और आपको कहा कि हमें अपने आपे का इनकार करना चाहिए, हमें अपना अपना क्रूस उठाकर चलना चाहिए। दूसरों पर दोष लगाने वालों, अपने जीवन पर जरा ध्यान दें। खुदा का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उस यदि में आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आपे का इनकार कर दे, वो अपने आप को शून्य कर दे, तो परमेश्वर कहता है मैं उसे ऊंचा करूँगा। आइए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, लिसन टू मी केयरफुली, जो कोई ना उठाए, ये उसके लिए भी है जी। सिर्फ इतना नहीं कि तुम अपने काम करे जाओ, जिए जाओ मर्जी से। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, यीशु ने कहा मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो। वह तो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। भोग विलास में जीने वालों, इंजॉयमेंट करने वालों, परमेश्वर ने कहा वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई मेरे पीछे आना ना चाहे और अपनी खुदी का इनकार ना करे, तो वह मेरा चेला नहीं होगा। लूका की अंजील 9 अध्याय जब हम 23 वचन पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23 भी ऐसे ही कहता है, ए खुदा के लोगों, कौन है सच्चा मसीही? क्या तुम सच्चे मसीही हो? यदि नहीं तो अभी भी मौका है, आत्मा अभी भी बुला रहा है, अपने आपे का इनकार कर दे। जी, उसने सबसे कहा है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इनकार कर दे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ओ हालेलुया, हर रोज अपना क्रूस उठाए। वो क्रूस जिस पर 2020 साल पहले यीशु लटकाए गए, आज वो तेरे और मेरे लिए रखा हुआ है। अपना क्रूस उठा ले, प्रतिदिन तौबा करें और अपने आप का इनकार कर दें। आज का विश्वासी, समय मिला तो दुआ कर ली, नहीं मिला तो चल गया, समय मिला तो बाइबल पढ़ ली। ऐसे विश्वासी 6 महीने बाइबल ही नहीं पढ़ते। भाई तुम काहे के विश्वासी हो? तुम कहाँ फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करने वाले को तो नींद नहीं आती, क्योंकि वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना इनकार कर दे। गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 वचन, बुक ऑफ गलीशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 इस प्रकार से कहता है जी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए याद रखें, सच्चा मसीह तो वही है। सच्चा मसीही अपना क्रूस उठाता है, सच्चा मसीह को फॉलो करता है। अपने लिए दुआ करें, अपने आप का इनकार करें, क्योंकि गलतियों 6 का 14 वचन कहता है, जब हम
बुक ऑफ गलीशियन चैप्टर 6 वर्स 14 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है सच्चे मसीही के बारे में। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। मैं किसी बात का घमंड करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। उस मसीह के क्रूसीफाई होने के कारण मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन जब पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 कहता है खुदा के लोगों क्रूसीफाई होना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपना इनकार तो करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊँ तो फिर मैं परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस करें, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही अगर हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है जी। हालेलुया। इसी प्रकार से फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 11 वचन कहता है जब हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं तो ही उसके चेले हो सकते हैं, तो ही सच्चे मसीही हो सकते हैं। और यदि कोई अपना क्रूस नहीं उठाता तो फिर वो उसका चेला नहीं होगा जी। बुक ऑफ फिलिपियों की पुस्तक फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 to 11 6 से 11 वचन जी। जिसने परमेश्वर के सब रूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का सा रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो चाहता है कि हम अपना क्रूस उठाकर उसकी तरह नम्र होकर दीन होकर आज्ञाकारिता में अधीनगी में बढ़े तो ही हम सच्चे मसीही हो सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 वचन हमें इस प्रकार का वर्णन करता है कि कैसे एक मसीही को सच्चा मसीही होना चाहिए जो विश्वास करता है मसीह यीशु पर, परंतु अपने कामों के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं दिखाता, वो सच्चा मसीही नहीं हो सकता। इसलिए याद रखें, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 वचन कहता है और वह इस निमित्त सब के लिए मरा, वह सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। खुदा के लोगों, सच्चा मसीह वही है जिसने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और फिर अपने लिए जीना छोड़कर मसीह के लिए जीता है, तो ही वह सच्चा मसीही कहलाएगा, तो ही वह सच्चा विश्वासी हो पाएगा। आप अगर एक संडे प्रार्थना में जाते हैं, दूसरे संडे मिस करते हैं, तो फिर आप सच्चे विश्वासी नहीं हो सकते। सच्चे विश्वासी बनने के लिए आपको आज्ञाकारी अधीनगी में और उसकी इच्छा के अनुसार जीना होगा, तब ही आप आशीष पा सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। अपने आप को जांच ले, क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? क्या आप सच्चे मसीही हैं? यदि नहीं तो फिर यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस नहीं उठाता, जो मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। ज़मीन आसमान के खुदावन,
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी भलाइयों के लिए, आज के इस वचन के लिए। आप चाहते हैं कि प्रभु आपका ये दास, आपकी दासी, आपके लोग सच्चे विश्वासी बनकर, सच्चे मसीही बनकर चलें। तो पिता हमें अपना क्रूस उठाना सिखाएं प्रभु। री बाबा बोली से देखे देखे हमें अपने पीछे चलना सिखा दें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आपको और आपके घराने को आशीष करता हूँ। आप उसके वचनों पर चलें, दृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाएं, आशीष लाएं। गॉड ब्लेस यू।